क्या आपको सच्ची शांति, सही दिशा और जीवन में हिम्मत चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक किताब आपकी पूरी तरह आपकी जिंदगी को बदल सकती है? एक ऐसी किताब जो आपको शांति दे और आपकी सोच को निखारे और आपके सही दिशा में आपकी मार्गदर्शन करे। जी हाँ, हम बात कर रहे पवित्र बाइबल की, जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। बाइबल के पढ़ने के 5 फायदे। वैसे बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी 5 फायदे जो कि आपको जरूर जानने चाहिए। जो कि सबसे पहला है मानसिक शांति और आत्मिक सुकून। आजकल हम देखते हैं भाग दौड़ की जिंदगी में जो कि हमें जरूरत है शांति और आत्मिक सुकून की, जो कि हमें प्राप्त नहीं होता है। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:27 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। शांति और सुकून को हम खो बैठे हैं, उनके वचन को हम अध्ययन नहीं कर पाते हैं, जो कि हमें और आपको बहुत ही जरूरत है। अपने आप को हमने इतना व्यस्त कर लिया है कि हम परमेश्वर को टाइम नहीं देते हैं। जिस प्रकार से मैंने बताया 5 फायदे हैं जो कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ के अपने जीवन में हम ला सकते हैं। क्योंकि सच्ची शांति हमारे जीवन में न होने के कारण हम बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में अपने लाइफ को जीते हैं। लेकिन बाइबल को वचन को हम पढ़ के अपने जीवन में आध्यात्मिक आशीषों को हम प्राप्त कर सकते हैं। सच्ची शांति और सुकून हमारे जीवन में बना रहेगा। और जो दूसरा है, आइए हम देखते हैं सही निर्णय लेने की क्षमता। कई बार क्या होता है कि हम अपने लाइफ में सही डिसीजन हम नहीं ले पाते, सही निर्णय हम नहीं ले पाते हैं, और जिसके कारण हम दूसरे और गलत मार्ग में हम चले जाते हैं, जो कि परमेश्वर के विरुद्ध में है। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से परमेश्वर हमें उत्साहित करते हैं। याकूब 1:5 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हम अपनी लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पाते, हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा, भजन संहिता 23 में लिखा हुआ है कि यहोवा हमारा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर हमारा चरवाहा के रूप में वो हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें अगुवाई करता, अपनी सही दिशा में लेकर चलता है। लेकिन मेरे प्रियो, कई बार हम चूक जाते हैं, कई बार हम परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, कई बार हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठते, कई बार हम परमेश्वर की उपस्थिति से हम दूर रहते हैं। जिसका कारण है हमारे जीवन में शांति सुकून नहीं रहता है और हम सही मार्गदर्शन पे नहीं चल पाते, हम सही दिशा पे नहीं चल पाते। क्योंकि परमेश्वर ही हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ देता है। क्योंकि नीति वचन बताता है 3:5 में लिखा है, क्योंकि उसी को स्मरण करके तुम क्या करना, सब काम करना। मेरे प्रियो, जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारी मार्गदर्शन और अगुवाई करते और सही निर्णय में हमारी वो मदद करते। तीसरा है डर और चिंताओं से छुटकारा। हमारे जीवन में कई प्रकार के डर और चिंताएं होती हैं। अकेलेपन का डर, फेल होने का डर, बच्चों के भविष्य को लेकर डर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर डर होता है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन बताता है 2 तीमुथियुस 1:7 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें और आपको भय की आत्मा तो दी ही नहीं, लेकिन तब भी उसको हम कैरी करते, तब भी अपने जीवन में रखते, तभी उसको हम लेकर चलते हैं। लेकिन वचन बता रहा है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा दी ही नहीं, बल्कि प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जो कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में डर और भय अपना जगह बनाता है, अपना घर बनाता है, और वो हमारे जीवन में कार्य करता है और हमें परमेश्वर के मार्ग से भटकाता है, परमेश्वर की उपस्थिति से भटकाता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने की इच्छा को वो चुरा लेता है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के मन को हटा देता है। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने के फायदे, जो कि आपके जीवन में एक दवा के रूप में कार्य करेगा। ये वचन आपके जीवन में
बहुत ही आशीष को लेकर आएगा। जब आप इन वचनों को जब पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगी। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएंगी। चिंताएं दूर होंगी, समस्याएं दूर होंगी, बीमारियां दूर होंगी, डर दूर होगा जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं। चौथा है, रिश्ते और प्यार को वो मजबूत बनाता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो हमारे प्यार को मजबूत बनाता है। जिनके साथ हमारे रिश्ते खराब हो गए, परमेश्वर हमारे शत्रुओं को वो मेल कराने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है मेल कराने वाला। मेरे प्रियो, कई बार क्या होता है, हमारी गलती ना होने के बावजूद भी लोग हमें गलत ठहराते हैं, जिसके कारण हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप परमेश्वर के वचन को अध्ययन करके अपने जीवन में लेकर जब आप चलते हैं, तो परमेश्वर आपके रिश्ते को खराब नहीं होने देंगे। परमेश्वर आपको कभी भी कहीं पर भी लज्जित नहीं होने देंगे, बल्कि आपके साथ संग रहकर वो आपके रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 के 34 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर बता रहा है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हम प्रेम नहीं रख पाते हैं, हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाते। परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में हम जी रहे हैं, अपनी इच्छाओं को हम पूरा कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाते ही नहीं है। तो हमारे रिश्ते कैसे अच्छे बनेंगे? अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते मजबूत बने, आपके रिश्ते सभी के साथ अच्छे हो, तो आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें। और परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाता है। कई बार क्या होता है, लोग हमारे साथ गलत करते हैं, हम उनके साथ प्रेम नहीं कर पाते हैं। जो हमारे साथ भलाई करते हैं, हम उनसे तो प्रेम कर पाते हैं, लेकिन जो हमारे साथ गलत करते हैं, उनसे नहीं कर पाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमसे बता रहा है, बातें कर रहा है, सिखा रहा है कि परमेश्वर ने हमें शत्रुओं से भी प्रेम रखना सिखाया है। इस प्रकार से परमेश्वर ने क्रूस पर होने पर भी, जब उनको क्रूस पर लटकाया जा रहा था, उन्होंने कहा, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानती ये क्या कर रहे हैं। उसी प्रकार परमेश्वर हमें भी सिखाना चाहते हैं कि हम भी एक दूसरे से प्रेम रखें, तभी हमारे रिश्ते मजबूत और अच्छे होंगे। जिस प्रकार से मैंने बताया था, बाइबल पढ़ने के 5 फायदे, जिसका कारण है हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। हमारे अंदर कोई योग्यता, हमारे अंदर कोई अच्छी आदतें, अच्छा स्वभाव, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने पर ही हमें इन सारे फायदों का हम लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय, मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो एक लाइक इस वीडियो को जरूर करें। जो कि 5वां है, आत्मा को शक्ति और प्रेरणा मिलती है। बाइबल एक ऐसी पुस्तक ही नहीं है, जब हम थका हुआ और हारा हुआ महसूस करते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें बल देता है, ताकत देता है, हिम्मत देता है, हमारी हिम्मत को बढ़ाता है और हमें उत्साहित करता है परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने के लिए। आइए हम देखते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक 40 की 31 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर की जो बाट जोते हैं, परमेश्वर के ऊपर जो आंख को लगाते हैं, परमेश्वर की ओर जो निहारते हैं, परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास रखते हैं, होप रखते हैं, वो कभी लज्जित नहीं होंगे, वो कभी लज्जित नहीं होंगे, वो कभी भी थका हुआ महसूस नहीं करेंगे, वो कभी हारा हुआ महसूस नहीं करेंगे, बल्कि परमेश्वर आपकी आत्मा को शक्ति और बल और प्रेरणादायक
बनाएंगे जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उनके वचन का जब आप अध्ययन करेंगे, जब परमेश्वर के वचन को जब आप अध्ययन करके परमेश्वर से प्रार्थना और शक्ति मांगते हैं तो परमेश्वर अपनी शक्ति से भरते हैं, अपनी हिम्मत से भरते हैं। आपके मन को कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में आपके मन को टूटने नहीं देंगे, क्योंकि अगर आपका मन टूट भी गया तो तब भी आप अकेले महसूस नहीं करेंगे, तब भी आप अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से दाऊद भजनकार कहते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। मेरे प्रियो, चाहे आप किसी भी परिस्थिति से होकर जब आप गुजरे तो आप हानि से ना डरे। उस समय अपने बल, अपनी ताकत, अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति प्रभु यीशु मसीह को समझे और आपको परमेश्वर एक आशीष देगा। परमेश्वर आपको वहां से उठाएंगे और आपको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रियो, मैंने तो सिर्फ आपको 5 फायदे बताए हैं। जब आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने का मन लगने लगेगा तो कई प्रकार के फायदे होंगे, कई प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा, कई प्रकार की आत्माओं से आपको छुटकारा मिलेगा, प्रकार के आपके जीवन में आशीषों का स्रोत खुल जाएगा। मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया है। परमेश्वर ने मुझे एक गड्ढे से निकाला है, परमेश्वर ने मुझे ऊंचे स्थान पर रखा है, परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा सुंदर सा घर दिया है, परमेश्वर ने जो चीजों की जरूरत होती है उससे बढ़कर परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है। इसीलिए मैं घमंड से कहती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है तो आपके जीवन में भी काम करेंगे, आपको भी उठाएंगे, आपको भी हिम्मत देंगे, आपको भी बल देंगे, ताकत देंगे। हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में जब आप परमेश्वर के साथ हैं तो निश्चय है कि परमेश्वर भी आपके साथ होंगे। परंतु आपको करना क्या होगा? परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना होगा, तभी आपके जीवन में इस प्रकार के कार्य होंगे, तभी आप परमेश्वर की आशीषों को देख पाएंगे, तभी आप परमेश्वर के इन कामों को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में आप अपनी खुली आंखों से देखेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष देना चाह रहा है तो आप इन वचनों को जरूर नोट डाउन करें और आप इस वचन के माध्यम से अपने मन को तैयार करें, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। परमेश्वर आज आपको आशीष देंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अगर आपको लगे कि जीवन में बहुत ही मुश्किलें और कठिन हो गया है तो परमेश्वर के इन वचनों को पढ़कर आप शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, बाइबल को पढ़ने के ये मैंने आपको 5 फायदे बताए हैं। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, समस्याओं को समाधान देखना चाहते हैं, अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं तो आप कम से कम परमेश्वर को 10 या 20 मिनट बाइबल पढ़ने में समय दें। प्रभु आपको आशीष। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि कौन सा सबसे अच्छा टॉपिक आपको लगा है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। परमेश्वर की महिमा के लिए आपको प्रभु आशीष देंगे।